Today's practical is thin layer chromatography of amino acids. Thin layer chromatography एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर अगर कोई मिक्सचर हो और उस मिक्सचर के अंदर आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करना हो, ऐसा मिक्सचर जो नॉन वॉलेटाइल हो, मीन्स के वॉलेटाइल वो लिक्विड होता है जो कि जैसे पेट्रोल है, अगर आप उसको ओपन एयर में रखोगे तो वो उड़ जाएगा क्योंकि वो वॉलेटाइल है। लेकिन जो नॉन वॉलेटाइल मिक्सचर्स होते हैं, अगर आपने उनको सेपरेट करना हो तो उसके लिए जो टेक्निक यूज़ होती है उसको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। और ये किसी शीट के ऊपर जो एल्यूमिनियम फॉइल हो उसके ऊपर, या किसी प्लास्टिक की शीट के ऊपर, या फिर ग्लास के ऊपर, किसी भी शीट के ऊपर जो है वो इस प्रोसेस को कंडक्ट किया जा सकता है। इसके लिए मटेरियल जो हैं रिक्वायर्ड हैं वो है 20% सोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स। क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल स्पेसिफिकली अमाइनो एसिड्स के लिए है तो हम इसके अंदर अमाइनो एसिड्स जो हैं वो लेंगे। इसके अलावा सॉल्वेंट मिक्सचर जो है वो किस चीज़ का होगा, ब्यूटानॉल एसिटिक एसिड और वाटर, और इनकी रेशो आपस में होगी 12:3:5 बाय वॉल्यूम। मीन्स इन तीनों की रेशो जो है वो ये रेशो होगी कि इतना इतना आपने तीनों को क्वांटिटी में लेना है। एट द एंड आप लेंगे निन हाइड्रेंट रिएजेंट। इसके अलावा आपको मटेरियल कौन कौन सा रिक्वायर्ड है इसके अंदर, ये तो ऊपर जो थे ये तो आपके केमिकल्स हो गए, इसके बाद रिएजेंट्स हो गए, इसके बाद अब आपके मटेरियल कौन कौन सा है। टीएलसी प्लेट लेनी है, चैम्बर लेना है, कैपिलरी ट्यूब लेनी है। टीएलसी जो चैम्बर होता है उसके अंदर आप सॉल्वेंट को डाल के रखेंगे, और टीएलसी प्लेट जो है उसके ऊपर आप स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि अमाइनो एसिड का कौन सा मटेरियल जो है उसकी कितनी वैल्यू आई है, वो आप प्लेट से डिटरमिन करोगे। कैपिलरी ट्यूब्स के ज़रिए से आप अमाइनो एसिड्स का मिक्सचर जो है वो जो ये चैम्बर होगा जिसके अंदर सॉल्वेंट होगा, कैपिलरी ट्यूब के ज़रिए आप अमाइनो एसिड का मिक्सचर इस चैम्बर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इसके अलावा रीएजेंट स्प्रे बॉटल है। इस स्प्रे, ये जो रीएजेंट बॉटल है इसके ज़रिए से आप इसके अंदर जो है वो अपना रीएजेंट जो है वो स्टोर करके रखेंगे। इसके अलावा कोनिकल फ्लास्क और बीकर जो है वो यूज़ होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके प्रोसीजर की तरफ। प्रोसीजर जो है उसको देखने के लिए यहाँ पर मैं आपको डायग्राम जो है वो दिखाती हूँ कि इस तरह का एक चैम्बर होता है जैसे आप लोगों की लैब्स के अंदर बीकर होते हैं। इन द सेम वे जो क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर करने के लिए इस तरह का एक टैंक होता है। इस टैंक के अंदर एक क्रोमेटोग्राफी प्लेट होती है। ये प्लेट आप इस बीकर से बाहर निकाल सकते हैं। तो आपने इस बीकर के अंदर जो है वो सॉल्वेंट डाल के रख देना है। ये देखें ये सॉल्वेंट है। अभी आप समझें कि ये टैंक है और टैंक के अंदर ये प्लेट जो है अभी नहीं है, ये बाहर है। फिर आप टैंक के अंदर सॉल्वेंट डाल देंगे, और सॉल्वेंट डालने के बाद आप ये जो प्लेट है इसके ऊपर पेंसिल से एक निशान लगा लेंगे। देखें ये प्लेट के ऊपर निशान लगा भी हुआ है। ये निशान इसलिए लगाया जाता है कि जब आपने यहाँ पर अपना अमाइनो एसिड का मिक्सचर जो है वो ऐड करना है तो आपने ये जो प्लेट के ऊपर निशान है, इस निशान के ऊपर जो है उसका पहला स्पॉट जो है वो लगाना है। यहाँ पर आपने ड्रॉप जो है उसको करना है। तो ये आपने प्लेट के ऊपर निशान लगा लिया, पेंसिल से लाइन लगा ली। उसके बाद आपने इसको, ये जो बाहर प्लेट थी, इस प्लेट को ऐसे करके अंदर इंट्रोड्यूस कर देना है। और इंट्रोड्यूस आपने इस तरह से करना है कि आपकी ये जो पेंसिल से आपने निशान लगाया था ये सॉल्वेंट के अंदर डिप ना हो रहा हो, इनफैक्ट ये बाहर हो, सॉल्वेंट से ऊपर हो। उसके बाद निशान लगाने के बाद आपने क्या करना है कि इसके अंदर ये इसको जो है आपने इसके ऊपर, ये वॉच ग्लास है। वॉच ग्लास इसलिए है ताकि आप इसको जो ये पूरे का पूरा टैंक है इसको कवर कर सकें। जब आपने अभी ये प्लेट जो है इसके अंदर, इस टैंक के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई नहीं होती, तब भी आधा घंटा पहले आप, तकरीबन आधा घंटा या उससे कुछ ज़्यादा टाइम जो है वो आप इसको बंद करके रख देते हैं। ये इससे वॉच ग्लास से आप कवर करके रख देते हैं ताकि जो सॉल्वेंट है उसका रिएक्शन जो है वो अंदर अच्छे से हो सके। उसके बाद ये जो प्लेट आपको नज़र आ रही है, आप इसको बाहर इसके ऊपर पेंसिल से निशान लगा के वॉच ग्लास को साइड पे करके इस क्रोमेटोग्राफी प्लेट को आप अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। और फिर आप क्या करते हैं, ऊपर अमाइनो एसिड का जो मटेरियल है उसको भी ऊपर ड्रॉप कर देते हैं। और फिर आप चेक करते हैं अमाइनो एसिड की मूवमेंट। जैसे अगर आपके पास एक ग्लास के अंदर पानी हो और आप नॉर्मल अपने घर पे ये एक्सपेरिमेंट करके देखें कि आप उसके अंदर कोई पेपर डिप करो तो आहिस्ता आहिस्ता
जो पोर्शन पेपर का पानी के साथ टच हो रहा होता है वहां से पानी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता पेपर जो है ऊपर की तरफ गीला होने लग जाता है। इन द सेम वे जब आप सॉल्वेंट के अंदर वॉश ग्लास को जो है प्लेस करते हो तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो सॉल्वेंट और ये जो आपने मटेरियल अमाइनो एसिड का मटेरियल जो आपने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया होता है इस लाइन के ऊपर, वो आहिस्ता आहिस्ता अमाइनो एसिड का मिक्सचर के मटेरियल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को मूव करने लग जाते हैं। और जो जो अमाइनो एसिड, डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, सबके स्पॉट्स आपको यहाँ नजर आने लग जाते हैं। आप एक दफा अमाइनो एसिड का ड्रॉप थोड़ा सा यहाँ डालेंगे, फिर थोड़े से डिस्टेंस पे एक और ड्रॉप डालेंगे, फिर कुछ टाइम बाद थोड़े डिस्टेंस पे आप और डालेंगे, और जो स्पॉट्स आप डालते जाओगे आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि स्पॉट्स जो हैं उनके दरमियान डिफरेंस हो, ये ना हो कि स्पॉट्स आपस में टोटली जो है वो मिक्स हो जाएं। तो आपने ऊपर से यहाँ से कैपिलरी प्लेट ट्यूब की हेल्प से यहाँ पर स्पॉट लगाना है, फिर थोड़े डिस्टेंस पे दूसरा, फिर थोड़े डिस्टेंस पे तीसरा। आहिस्ता आहिस्ता आपने जब ये सारे लगा दिए फिर आपने इसको बंद करके रख देना है, फिर आपने वेट करना है। आप वेट करोगे, आप देखोगे कि जो स्पॉट्स आपने लगाए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ स्पॉट्स की धब्बों की शक्ल में आपको इस प्लेट के ऊपर नजर आने लग जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम के अंदर है, ये देखो कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट जो आपने यहाँ पर इस टैंक के अंदर पहले डाला था वो सॉल्वेंट जो है वो ट्रेवल करके ऊपर जाएगा, इसको गीला कर देगा, और जो यहाँ पर आपने वॉच ग्लास के ऊपर स्पॉट्स लगाए थे आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे कि वो स्पॉट्स भी जो है वो ट्रेवल करने लग जाएंगे। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेरियस डायज या फिर स्पॉट्स जो कि आपको बताएंगे कि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो कौन कौन सी टाइप का अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, और वो उसका डिस्टेंस जो है या उसकी वैल्यू जो है वो कितनी कितनी है मिक्सचर के अंदर। इस तरह करके सॉल्वेंट की वैल्यू अलग आ जाएगी और अमाइनो एसिड्स के स्पॉट्स की वैल्यू जो है वो अलहदा आ जाएगी। सॉल्वेंट का डिस्टेंस अलहदा होगा और हर स्पॉट, जैसे आपने यहाँ पर 3 स्पॉट्स फॉर एग्जांपल लगाए थे, 1 2 3, इस वॉच ग्लास के ऊपर ये जो लाइन पेंसिल से लगाई थी, एक स्पॉट लगाया, फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा लगाया, और फिर बारी बारी ये सब जो है वो ट्रेवल करने लग जाएंगे। तो आपने जब इसकी RF वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपने देखना है कि सॉल्वेंट का टोटल डिस्टेंस कितना था और जो आपके अमाइनो एसिड ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना था। तो सबका आपने ये करके आपने इसकी एंडिंग पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये देखें, अगर आप ये देखें डिफरेंट टाइप के स्पॉट्स जो हैं वो नजर आएंगे। ये स्पॉट्स जो हैं यहाँ पर बड़े करके दिखाए गए हैं। ये यहाँ पर ये जो वॉच ग्लास नजर आ रही है आपको, ये जो आपको क्रोमेटोग्राफी प्लेट नजर आ रही है, इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे करके ये स्पॉट्स आएंगे जो यहाँ पर ये दिखाए गए हैं नीचे। तो फिर उससे आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे कि किसकी कितनी वैल्यू है और आपको पता चल जाएगा डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड एक मिक्सचर के अंदर कितने और किस किस तरह से प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर इस प्रोसीजर के अंदर वही बताया गया है कि सबसे पहले आपने जो ये टैंक है, ये वाला टैंक जो है, ये इसकी बात कर रहे हैं, इस टैंक के अंदर सबसे पहले आपने सॉल्वेंट जो है वो डाल देना है। और सॉल्वेंट कौन सा डालेंगे आप, ये जो स्टार्टिंग में आपने लिखा था 3 चीज़ों से बना है, ये ब्यूटानॉल, एसिटिक एसिड और वाटर, इन तीनों के मिलने से सॉल्वेंट जो है वो बनता है और इसको आप टैंक के अंदर डाल देते हैं। इसको टैंक के अंदर डालने के बाद आपने चैम्बर को आधे घंटे के लिए बंद करके रख देना है ताकि उसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो अच्छे से सैचुरेट हो सके, अच्छे से अपना रिएक्शन कर ले। फिर आपने एक प्लेट लेनी है और प्लेट के ऊपर पेंसिल से मार्क कर लेना है, और उसको मार्क करने के बाद आपने उस कैपिलरी ट्यूब के आपने क्या करना है कि आपने कैपिलरी ट्यूब को लेके ड्रॉप्स जो हैं, जो आपके पास प्लेट प्रेजेंट है, आपने उस प्लेट के ऊपर अमाइनो एसिड के जो लाइन आप लगाओगे उस लाइन के ऊपर डिफरेंट अमाइनो एसिड के स्पॉट्स आपने लगा देने हैं लाइन के ऊपर, और आपने उन स्पॉट्स को ड्राई होने देना है। जब आप एक स्पॉट ड्राई हो जाएगा तो आप दूसरा स्पॉट लगाओगे, जब दूसरा स्पॉट ड्राई हो जाएगा तो फिर आप तीसरा लगाओगे। इस तरह करके आपने 1 बाय 1 सारे स्पॉट्स जो हैं उसके ऊपर लगा देने हैं और उनको ड्राई होने देना है। जब वो ड्राई हो जाएंगे तो फिर आपने उसको TLC जो चैम्बर है उस प्लेट को चैम्बर के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देना है, और उसके अंदर इंट्रोड्यूस इस तरह से कराना है कि जिस लाइन के ऊपर आपने स्पॉट्स लगाए हैं वो लाइन सॉल्वेंट के अंदर डिप ना हो। इतना सॉल्वेंट होना चाहिए कि लाइन जो है वो डिप ना हो जिसके ऊपर अमाइनो एसिड्स के स्पॉट्स हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी प्लेट को सॉल्वेंट से बाहर निकालना है और पेंसिल से निशान लगाने शुरू कर देने हैं कि कहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो मैक्सिमम लेंथ तक
ऊपर की तरफ मूव किया है। जैसे अगर ये एक आपकी प्लेट है तो आपने निशान लगा लेना है कि ये हमारा पॉइंट था जहाँ से हमारा ओरिजिन पॉइंट था, जहाँ से हमारा सॉल्वेंट जो है वो टच करना शुरू हुआ, और ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ तक हमारा सॉल्वेंट जो है हमारी प्लेट के ऊपर ट्रेवल किया, और सॉल्वेंट को कहते हैं कि ये है सॉल्वेंट फ्रंट। उसके बाद आपने क्या करना है कि प्लेट को जो है वो ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद आपने उसके ऊपर निन हाइड्रेट रिएजेंट का जो है वो स्प्रे करना है। रिएजेंट डालने के बाद आपने इसको फिर से ओवन के अंदर ड्राई कर लेना है, और ड्राई करने के बाद जब आप देखेंगे तो जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो डिफरेंट स्पॉट्स जो हैं वो शो करना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद आपने देखना है कि आपके जो जितने पॉइंट्स आपको शो हुए हैं आप उसको पेंसिल से या किसी चीज़ से मार्क कर लो। मार्क करने के बाद आप उसकी आरएफ वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करोगे। आरएफ वैल्यू को आप फार्मूला के थ्रू डिटरमिन कर सकते हैं। वो डिस्टेंस जो सॉल्वेंट ने ट्रेवल किया होता है उसको आप डिवाइड करते हैं उस डिस्टेंस के साथ जो आपके कंपाउंड ने ट्रेवल किया हो। मींस के ऊपर आपके कंपाउंड की वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल आपके अमाइनो एसिड्स की जो वैल्यू थी आपने ऊपर वो लिखनी है, और नीचे आपके जो सॉल्वेंट के डिस्टेंस की वैल्यू आएगी आपने वो लिखनी है। जैसे ये नीचे डायग्राम के अंदर फॉर्मूला दिया गया है, आर एफ इज इक्वल टू 2.1 डिवाइडेड बाई 2.8। 2.1 जो है वो डिस्टेंस है आपकी अमाइनो एसिड्स का, और 2.8 जो है वो आपके सॉल्वेंट का है। तो आपने 2.1 से डिवाइड कर देना है 2.8 को, और जो आंसर आएगा वो आपकी वैल्यू होगी। और यहाँ पर जितने अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आपके मिक्सचर के अंदर डिस्कवर हुए थे उन सब की जो है वो वैल्यूज यहाँ पर बताई गई हैं। ये आपका प्रैक्टिकल है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो इसके अंदर आपने सबसे पहले बताना है कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, उसके अंदर कौन से रिएजेंट्स यूज होने हैं, कौन सा मटेरियल यूज होना है, और उसके बाद आपने इसका प्रोसीजर जो है वो बता देना है। कि एक आपको छोटा सा इसकी थोड़ी सी समरी बता देती हूँ कि आपने टैंक लिया, टैंक के अंदर आपने सॉल्वेंट डाला, फिर आपने उसको बंद करके थोड़ी देर के लिए रख दिया। उसके बाद आपने एक प्लेट ली और प्लेट के ऊपर आपने पेंसिल से निशान लगा लिया, और जहाँ पर आपने लाइन लगाई है पेंसिल से उसके ऊपर आपने अमाइनो एसिड्स के ड्रॉप्स लगा लिए डिस्टेंस के थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे। उसके बाद आपने उस प्लेट को बाहर निकाल लिया सॉल्वेंट से, और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो प्लेट चैम्बर के अंदर रखी थी आपका सॉल्वेंट उस प्लेट के साथ टच ना हो। उस प्लेट के साथ टच हो लेकिन उस लाइन के साथ टच ना हो जिसके ऊपर आपने पेंसिल से निशान लगाया था और अपने अमाइनो एसिड्स डाले थे। और उसके बाद जब आपने प्लेट को बाहर निकाल लेना है आपने उसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपने उसके जो है उसके ऊपर अपना जो रिएजेंट है आपने वो स्प्रे करना है, और उसके बाद आपने निशान भी लगा लेना है, और डिस्टेंस आपने काउंट करना है कि सॉल्वेंट ने कितना ट्रैवल किया और आपके जो अमाइनो एसिड्स हैं उन्होंने कितना ट्रैवल किया। और फिर आपने एट दी एंड आर एफ वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है कि आपके अमाइनो एसिड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और इसके अलावा आपका ओवरऑल सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ये है आपका सिंपल सा प्रैक्टिकल, और एट दी एंड आपने इसका फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यूज जो है वो लिख लेनी है।